क्या हो अगर आप एक ऐसे बीच पे फंस जाओ जहां से आप कभी बाहर ही ना निकल सको। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र की गहराई दिखाई जाती है जहां से कुछ गैसेस बाहर निकल रही होती हैं। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम रैंडल और लड़की का नाम एमिली होता है। ये दोनों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रैंडल के डैड के एक बीच हाउस पे आए होते हैं। उस बीच के आसपास बहुत सारे घर थे लेकिन वो सभी घर खाली थे क्योंकि वो सभी वेकेशन हाउस हैं। जिस तरह एमिली और रैंडल इस घर में आए हैं वैसे ही और लोग भी इन घरों में आएंगे और जब इतने सारे घरों में लोग आ जाएंगे तो ये जगह एक टाउन जैसी ही लगेगी। लेकिन अभी एमिली और रैंडल वहां पर अकेले ही होते हैं। इसके बाद एमिली वॉशरूम जाती है जहां वो नोटिस करती है कि यहाँ का पानी नॉर्मल पानी जैसा नहीं है बल्कि बहुत अलग है। इसके अलावा वो ये भी देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी है जबकि ये घर बहुत दिनों से खाली था, यहाँ कोई भी नहीं रहता था। वॉशरूम में ये सब देखने के बाद वो किचन में जाती है जहाँ किचन की हालत देखकर भी वो हैरान रह जाती है क्योंकि किचन की हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वहाँ पर रह रहा हो। जब एमिली पूरे घर को चेक कर रही होती है तभी उनके घर में एक लेडी घुस आती है जिसे देखकर एमिली डर जाती है और डर की वजह से वो एक जगह पे छुप जाती है। एमिली रैंडल को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है लेकिन जब तक रैंडल नीचे आता वो लेडी वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद एमिली और रैंडल पूरे घर को चेक करने लगते हैं और तभी उन्हें वो लेडी एक जगह पे छुपी मिलती है। रैंडल उस लेडी से पूछता है कि वो उनके घर में क्या कर रही है तो वो लेडी ऐसे रिएक्शन देती है कि जैसे ये घर उसका ही हो। तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है और तब सबको ये पता चलता है कि ये दोनों रैंडल के डैड के बहुत पुराने दोस्त हैं और इनका नाम मिच और जेन है। वो दोनों रैंडल को बताते हैं कि वो रैंडल के डैड से परमिशन लेकर यहाँ पर रह रहे हैं। ये सुनने के बाद तो एमिली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि अब उसको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी छुट्टियां खराब हो चुकी है। तो वो कहती है कि वो दोनों एक रेंट पे हाउस ले लेंगे जिस पर मिच मना कर देता है और उन्हें अपने ही साथ रहने के लिए कहता है। रैंडल को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन एमिली खुश नहीं थी तो वो बाहर जाकर बैठ जाती है जहाँ उसको एक स्लग दिखाई देता है और उस स्लग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और डिनर में वो स्लग भी होते हैं जिन्हें जेन लेकर आई होती है। वो सभी लोग ओस्टर को खाते हैं लेकिन एमिली नहीं खाती जिस पर एमिली बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है। वो उन्हें बताती है कि लाइफ काफी ज्यादा अनबल है और हमारा एलिमेंट राइट से बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है और अगर कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी तो हम इंसान जिंदा नहीं बचेंगे, हम सब मर जाएंगे और धरती पर सिर्फ डस्ट और गैसेज ही बच जाएंगी। उन लोगों को एमिली की कुछ बातें तो समझ नहीं आती लेकिन फिर भी वो एमिली की बातों को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद आती है और बातों ही बातों में उनकी सारी ड्रिंक भी खत्म हो जाती है। इसके बाद मिच भी इस बात को नोटिस करता है कि पानी का रंग काफी ज्यादा अजीब है लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग गैलरी में खड़े होते हैं जहाँ खड़े होकर ये लोग बहुत ही अजीब बात को नोटिस करते हैं कि वहाँ दूर कहीं बहुत सारे माइक्रो उड़ रहे होते हैं। असल में माइक्रोस पानी में होते हैं और हवा में उड़ते हुए उन्हें देखना काफी ज्यादा अजीब बात है। जेन मिच को कहती है कि वो उन माइक्रोस को करीब से देखना चाहती है तो मिच उसे माइक्रो देखने के लिए जाने देता है। पास जाने पर वो नोटिस करती है कि वो माइक्रोस हर जगह जम चुके हैं और जैसे ही वो उन माइक्रोस को टच करती है तो वो खांसना शुरू कर देती है। ऐसा उसके साथ उन माइक्रोस की वजह से नहीं होता बल्कि वहाँ पर बहुत सारी फॉग होती है जहाँ उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस फॉग में उसको सांस नहीं आ रही थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो घर नहीं आती तो मिच उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ रैंडल जिसको नशे में कोई भी होश नहीं होता और एमिली जो कि घर पे अकेली होती है वो देखती है कि घर के अंदर फॉग आ रहा है तो वो घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर देती है लेकिन एमिली भी फॉग की लपेट में आ जाती है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। आधी रात को जब एमिली को होश आता है तो वो देखती है कि जेन को खांसी आ रही है। वो उसे देखने के लिए उनके रूम की तरफ जाती है और तभी मिच उसे देख लेता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। इसके बाद एमिली रैंडल को उठाती है और दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों का सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है। इसके बाद एमिली बीच पे जाने का फैसला करती है और जब वो बीच पे जाने के लिए रूम से नीचे उतरती है तो वो देखती है कि जेन एक जगह पे चुपचाप बैठी हुई है। वो एमिली की बातों का कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। जब एमिली उसके पास आती है तो वो देखती है कि उसने अपनी सारी मेडिसिन खत्म कर दी है। एमिली जेन के पास आती है तो वो देखती है कि जेन की सारी स्किन उतर रही होती है। इसके बाद एमिली और रैंडल मिच को ढूंढने के लिए बीच के पास जाते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते वो दोनों बीच के पास ही बैठ जाते हैं। तभी रैंडल की तबीयत खराब होने लगती है और वो भागकर अपने
रूम में चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना फोन और कार की चाबी को वहीं पर भूल जाता है। रैंडल के वहां जाते ही मिच वहां पर आ जाता है, जिसको पता होता है कि जेन की क्या हालत हो चुकी है। इधर घर पे रैंडल नोटिस करता है कि पानी काफी ज्यादा अजीब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके एमिली के पास जाने लगता है। तभी रैंडल को ऊपर से किसी की आवाज आती है, तो रैंडल को लगता है कि शायद ऊपर मिच है, तो वो उसे देखने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन मिच तो एमिली के पास बैठा हुआ होता है, जो कि एमिली से कह रहा होता है कि इस जगह पे कुछ तो अजीब है। इसके बाद वो स्विमिंग करने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन पानी में कुछ दूर जाने के बाद वो गायब हो जाता है। एमिली भागकर पानी के पास जाने लगती है, तभी उसका पैर एक जेलीफिश के ऊपर पड़ जाता है, जो कि उसके पैर में काट लेती है। तभी एमिली देखती है कि उसके पैर के अंदर कोई कीड़ा घुस चुका है। तभी एमिली की नजर बीच पे पड़ती है, जहाँ चारों तरफ वही जेलीफिश पड़ी होती है। वो भागकर घर के अंदर आती है और किसी तरह उस कीड़े को अपने पैर से बाहर निकाल देती है। तभी वो देखती है कि वो कोई कीड़ा नहीं बल्कि उसी जेलीफिश का टेंटिकल है, जो कि म्यूटेंट होकर एक कीड़े की शक्ल में बदल चुका है। उस कीड़े को निकालने के बाद एमिली अपने पैर में पट्टी करती है और कपड़े चेंज करने के बाद वहां से निकलने लगती है। तभी वहां पर रैंडल आ जाता है, जो कि रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। एमिली देखती है कि रैंडल की हालत भी काफी ज्यादा खराब है और उसकी ये हालत जेन ने की थी, जो कि अब एक इंसान तो नहीं रही थी बल्कि एक ज़ोंबी में बदल चुकी थी। वो दोनों जेन से बचने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन जेन किसी भी हालत में उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये दोनों पास के घर में जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। एमिली रैंडल से पूछती है कि जेन ने उसका ये हाल कैसे किया, लेकिन रैंडल को कुछ भी याद नहीं होता और भागने के लिए उनके पास कार की चाबी भी नहीं होती, क्योंकि उसे तो वो बीच पे छोड़ आए थे। तभी उन लोगों को एक और आदमी दिखता है, जो कि जेन की तरह ही रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था और ये आदमी भी एक ज़ोंबी में बदल चुका है। ये दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन इतने में रात हो जाती है और चारों तरफ फॉग ही फॉग छा जाता है। वो दोनों रोड पे चलते जा रहे थे और तभी रैंडल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी एमिली को सामने ही एक पुलिस कार दिखाई देती है, जिसमें एक रेडियो होता है। एमिली उस रेडियो में मैसेज भेजकर मदद मांगती है और सामने से एमिली का रिप्लाई भी आता है, जो कि एमिली को कहता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो एमिली कहती है कि क्या तुम फॉग की बात कर रहे हो। इसके बाद रिप्लाई आता है कि नहीं, ये फॉग नहीं है और तभी इनका कॉल कट हो जाता है। एमिली एक घर की खिड़की तोड़ती है और दोनों उस घर में खुद को बचाने के लिए छुप जाते हैं। एमिली नोटिस करती है कि पानी बिल्कुल भी पानी जैसा रहा ही नहीं। वहीं पर एक टीवी भी होता है, जिसमें न्यूज के जरिए उनको ये पता चलता है कि ये सब सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और ये सब उन माइक्रोस की वजह से हो रहा है, जो कि अंडर वाटर होते हैं। लेकिन अर्थ के बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद ये माइक्रोस पानी से बाहर निकल आए हैं और ये इंसान की करंट लाइफ को मार कर न्यू लाइफ को जन्म दे रहे हैं। एमिली कार की चाबियां ढूंढती है, क्योंकि इन दोनों को वहां से भागना था। एमिली बेसमेंट के अंदर जाती है, जहां उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। इन ऑक्सीजन सिलेंडर से वो इस फॉग से बच सकती थी, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ रैंडल उल्टियां करता है और उसकी उल्टी में एक अजीब सा कीड़ा निकलता है और देखते ही देखते वो खुद भी एक ज़ोंबी बन जाता है। बेसमेंट में एमिली एक आदमी को देखती है, जो कि बहुत ज्यादा म्यूटेंट हो चुका होता है और वो दूसरे आदमी को खा रहा होता है। एमिली जल्दी से उस सिलेंडर को उठाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है। ऊपर आकर वो देखती है कि रैंडल भी एक ज़ोंबी बन चुका है। अब उसके पास बचने का कोई और रास्ता तो नहीं था, तो वो रैंडल का सर उस सिलेंडर से कुचल देती है। तभी एमिली को कार की चाबियां भी मिल जाती है और वो कार में बैठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन चारों तरफ फॉग ही फॉग होता है और उसको सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी वो कार को आगे चलाती जाती है। लेकिन तभी एमिली की कार एक पेड़ से जा टकराती है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब एमिली की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगी है। अब हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ एमिली बीच पे होती है, जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि डरना नहीं है और अचानक से पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो कि उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। असल में एमिली की बातें सच हो जाती हैं, जो कि उसने मूवी की स्टार्टिंग में कही थी कि अगर ये राइड्स जरा से भी इधर उधर हुए तो हम इंसान नहीं बच पाएंगे और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।